मुझे एक साहब ने बताया, कहने लगा कि मैं किसी मुल्क में गया, मुझे बंदा ले गया, एक रेस्टोरेंट था, होटल था बहुत बड़ा। मैं वहां गया, एक दरवाजे पे गया तो उसने दरवाजे की एक जगह पे बटन लगे हुए थे, उसको अपने मिजाज से घुमाया, कोड लगे हुए थे, दरवाजा खुल गया। आगे राहदारी थी और ऑफिस थे। उसके बाद गया तो एक कोने में एक गेट था, उसने खटखटाया 3 दफा इधर, 2 दफा इधर, 1 दफा ऊपर, दरवाजा खुला, अंदर से आदमी ने देखा, अंदर से आदमी चला गया। आगे गया तो फिर आगे एक और दरवाजा था, उस दरवाजे पे फिर बटन कोड थे, वो उसने दबाए। फिर हम एक दफ्तर में पहुंचे और अपनी मतलूबा जगह पहुंचे। क्या ख्याल है, आप अपने मोबाइल पे कोड नहीं लगाते, अपना थंब अंगूठा नहीं लगाते कि आपका मोबाइल कोई ना खोल सके। जिंदगी मोबाइल की तरह बंधी हुई है, बंदा आजिज आ जाता है, उस बंदे का मोबाइल नहीं खोल सकता, उसने कि जो उसने अपना कोई कोड लगाया हुआ है। जिंदगी आजिज आ जाता है बंदा, और जिंदगियों पे कोड लगे हुए हैं, बंदिशों के, देवसाई के, जिन्नात शयातीन के, बंदा नहीं खोल सकता। और अगर उसको खोल सकते हैं तो कोई ताकत ऐसी है और कोई कुव्वत ऐसी है। मोबाइल जितना भी उसको कोड लगा हुआ हो, मोबाइल बनाने वाला निजाम, उसकी कंपनी और उसके साइंसदान, आप 1 लाख मोबाइल देंगे, उस वक्त खोल के रख देंगे सारे, उसमें जितना ताकतवर कोड लगा हुआ है, जितने आपने अंगूठे लगाए हैं। जो बनाने वाला मोबाइल है, उसे सारे सॉफ्टवेयर, सारी जिंदगी की मशीनरी, अंदर के सारे पुर्जों की खबर है, उसने सारे पुर्जे घुमाने और एक पल में सारे मोबाइल खोल के रख देने हैं। यही कुछ हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी ऐसी बंदिशों में जकड़ी हुई है। मसनून दुआएं, ये छोटे छोटे हर्फ, ये छोटे छोटे लफ्ज, ये जिंदगी के छोटे छोटे राज हमारी जिंदगी की बंदिशों को, परेशानियों को, मुश्किलात को ऐसे खोल देते हैं। रवानी और फरावानी, रवानी और फरावानी ऐसे जिंदगी में आती है कि अकल और इंसान की होश और इंसान की सोच और इंसान का गुमान ख्याल दंग रह जाता है कि मेरे लिए ऐसा हो भी सकता है, इतनी बड़ी कामयाबी। और मैं आपको छोटा सा वाकया सूरत इखलास के बारे में सुनाऊं, समझ आ जाएगी फिर सूरत इखलास की। मुझे याद है कि 2 मालदार शख्स वोट पड़े, छोटे काउंसलर के वोट खड़े हुए, 2 मालदार शख्स थे। एक बहुत बड़ा मालदार था, ताकतवर था, तमाम जराए ताकत के उसके पास थे, तमाम जराए ताकत के उसके पास थे, बहुत बड़ा मालदार था। एक छोटा मालदार था। अब आप हैरान होंगे, जो बड़ा मालदार था, लोगों ने उसको वोट दिए। एक शख्स था जो सारा दिन उसके नारे लगाता था, उसके बारे में लोगों को कायल माइल करता था। उस पे कोई मुसीबत आई और बड़ा मालदार उसके साथ खड़ा हुआ था, और जो छोटा मालदार वोट नहीं दिए थे वो उसका मुखालिफ था, और ये बंदा जीत गया। एक बहुत ताकतवर शरीर आदमी ने इसको नुकसान पहुंचाना चाहा। हुआ ये कि दीवार गिर गई। जब दीवार गिर गई बारिश की वजह से, सावन बादू था, अब जब इसने दीवार देना चाहिए, साथ वाला पड़ोसी कहने लगा ये दीवार हमारी मुश्तरका थी, लिहाजा गिर तो वैसे गई है, आप मेरी जगह छोड़ के आगे दीवार दें। तो उसने कहा ये दीवार मेरी जाती थी, मेरी खानदानी थी, इस पे झगड़ा हो गया। और इसमें जब झगड़ा हुआ तो वो जो छोटा मालदार था वो दीवार वाले के साथ हो गया, जो जिसका मुतालबा था वो, लेकिन वाकई नाजायज था। और जो बड़ा ताकतवर था वो इसके साथ हो गया। आखिर ये अपना हक जीत गया और इसने अपनी जगह पे दीवार दी। आपकी जिंदगी में कई हक हैं जो जिन्नाती, शैतानी और देव मार देते हैं, आपको जिंदगी से महरूम कर देते हैं। बड़ी ताकतवर चीज को अपने साथ रखें, बड़ी कुव्वत को अपने साथ रखें, और बहुत बड़े निजाम को अपने साथ रखें। और वो बहुत बड़ा निजाम कौन है? वो एक ऐसी जात है जो नजर नहीं आती पर है, और उस निजाम की तारीफ, उस ताकतवर निजाम की तारीफ क्या है कि उसके पास है मुल्क, माल, इख्तिदार, हुकूमत क्या है? वो ताकतवर निजाम आपके साथ ऐसी आ जाता है। क्यों परेशान?
کیا ہوا؟ میں تمہارے ساتھ، اور وہ طاقت و نظام ہمارے ساتھ ہو جاتا، اور یہ چیزیں بے بس اور عاجز آ جاتی ہیں، جو چیزیں ہمیں نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، ہمارا رزق کھانا چاہتی ہیں، ہماری اولاد میں بغاوت اور نافرمانی کو گھولنا چاہتی ہیں، اور ہماری نسلوں کے اندر پریشانیاں، مشکلات اور مسائل اور الجھنیں، یہ چیزیں ہماری زندگی کو کھا رہی ہیں، یہ ایک پل میں وہ طاقتور طاقت ہمارے قریب آ جاتی ہے، ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اور اس طاقتور نظام کو سمجھنا ہے تو دل میں کہہ دیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا